खोला हुआ है, यहाँ इतने लोग हैं, फंस गए अंदर, कैसे निकलेंगे? इनका क्या पता आके क्या करे? इनको तो वैसे ही चोट देने में मजा आता है। देखिए ये किस तरीके से यहाँ, ये देखिए प्रोटेस्ट हम सबके लिए है। अभिजीत भाई कोई पागल नहीं है जो मंत्री बने कोई भी, लेकिन बात ये है ना कि वो देश के लिए अच्छा काम करे। हमें तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, भीड़ दिखाइए भाई, भीड़ दिखाइए। भीड़ आप लोग देख रहे हैं कि लगातार मतलब लोग आते जा रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी मात्रा में लोग आ चुके हैं, और लोगों के हाथ में तरह तरह के बैनर्स हैं। एक बार बैनर्स को जूम करिए। मीडिया मैडम कुछ बोलना चाह रही है? तो मीडिया के लिए अगर कुछ और बात हो तो हर जगह वो दिख जाएगी, लेकिन जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे बिल्कुल वो नहीं दिख रही। कहीं पे आपको दिखी? यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही। अगर आम जनता इस प्रोटेस्ट को आगे ना बढ़ाए तो उसकी इधर न्यूज वाले तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे उसको। बस उसी के लिए बस है। कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ कहना चाहेंगे मैम? अरे कहना क्या है, कहना तो बहुत कुछ है, बस हो कुछ नहीं रहा है। हर जगह से लॉक किया हुआ है, कहीं ना इधर कोई जा पा रहा है ना। तो अभी बता रहे हैं कि उधर से 2 बच्चों को उठा भी लिया गया है, उठा के ले गए। कैसे बच्चों को? अरे यही प्रोटेस्ट वाले जो बच्चे थे उनको उठा के ले गए उधर। कहाँ पे? उस साइड से लेके चले गए। किस लिए? बस यही जो बच्चे हंगामा कर रहे हैं, बस यही इसी के लिए। उनके हिसाब से हंगामा हो रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए तो हमारी आवाज़ है ना। मतलब प्रोटेस्ट भी नहीं करे? नहीं, इसी वजह से वो उठा कर ले गए उधर। अकेला पाकर शायद ऐसा किया होगा उन्होंने। अगर यहाँ बीच इसमें से करते तो आगे की तरफ में बिल्डिंग भी कर चुके हैं। वो जो बैरिकेटर है वहाँ पे बिल्डिंग भी कर चुके हैं, ताकि लोग जो है मतलब प्रोटेस्ट को आगे न बढ़ाएं। अब तो यहाँ तक एक ही एंट्री एग्जिट खोला हुआ है, यहाँ इतने लोग हैं, फंस गए अंदर, कैसे निकलेंगे? इनका क्या पता आके क्या करे? इनको तो वैसे ही चोट देने में मजा आता है, तो हम तो फंस जाएंगे ना सारे इधर। अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता इंसान। नेट भी बंद कर दिया, इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो चुका है यहाँ पे। सब कुछ बंद है। इसका मतलब क्या हो सकता है? ये गद्दारी के ही तो सारे वो है ना। अब किस तरह से सब कुछ दिखाएंगे? अपनी गद्दारी का पूरा प्रूफ दिखा रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं। इतने लोग इकट्ठा यहाँ पे, एक भी मीडिया नहीं दिख रही है, और लोगों के पास जो भी न्यूज़ पहुँच रही है मतलब छोटे छोटे क्रिएटर हैं, और इन्हीं के जरिए, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसी के जरिए लोगों के पास न्यूज़ पहुँच पा रही है। बाकी न्यूज़ मीडिया का कोई भी यहाँ पे अता पता है नहीं। वो भी तो उनको नहीं हजम हो रहा, वो भी तो नेट बंद कर दिया, इसीलिए तो बंद कर दिया। और इंटरनेट भी पूरी तरह से यहाँ पे बंद हो चुका है, इसीलिए वो बंद कर दिए हैं कि मतलब इनकी आवाज़, जनता की आवाज़ दूर तक जाए ना। बस यही है, यहीं तक गूंजती रहे। और हम तो बहरे बैठे हैं, हमको तो सुनना है ही नहीं। अंधी गूंगी बहरी आकर, अरे अगर कोई लायक होता है ना तो वो आकर बात करता है। हमें तो लग रहा है कि पहले जो अंग्रेज के समय पर इतना सब कुछ हुआ है, 5-6 दिन में के बाद, 5-6 दिन में मोदी मेरा बाप है। हमारे घर के बगल में ऐसे लोग हैं। मैं तो खुद प्रोटेस्ट में आया तो बहुत लोगों को बोला कि आप प्रोटेस्ट में चलिए। लोग बोल रहे हैं कि हमारे अकेले जाने से क्या होगा। अकेले कुछ नहीं ना, यहाँ पे आए हैं उनके हिसाब से, तो उनके हिसाब से हम सब देशद्रोही हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो मीडिया कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे? अभी भी अंधभक्त बोल रहे हैं मोदी मेरा बाप है। मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। 5 किलो राशन पा रहे होंगे ना, उससे उनका सब कुछ चल जाएगा। नफरत फैला के देश को बांट दिया सालों ने, सिर्फ धर्म के नाम पे। धर्म है, जाति है, बस इन्हीं सब वर्णों में बांट रखा है। इसके अलावा कोई मुद्दा है नहीं सरकार के पास, क्योंकि वो इसी लायक है ही। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो आगे वो कुछ उसके माइंड में आता। उसके माइंड में वैसे भूसा भरा हुआ है। अगर पढ़ा लिखा होता तो ना कुछ बोलता वो। इसीलिए कहते हैं देश की बागडोर उस इंसान के हाथ में थमाओ जो उस लायक हो। और गद्दारों के हाथ में थमाओगे तो यही होना ही है ना। ये 5 किलो राशन पाकर यही पाने वाले ही ने इसको जिताया है। देश के इतने मतलब जो हैं सब इतने मूर्ख हो गए हैं कि मोदी का नाम है प्रिस्टीन फाइन में आने के बाद ही बोल रहे हैं कि मोदी मेरा बाप है। मिलाकर अपनी अंधे बन गए हैं सब। बोलिए भैया, क्या कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, आराम से बोलिए, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं जनता के अंदर एकदम आक्रोश एकदम भरा हुआ है, लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। जनता पूरी तरह से गुस्सा हुई है। ठीक है, आप कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए। मैंने खुद कल चेक किया पूरे न्यूज़ के बारे में, कोई न्यूज़ पे ये नहीं चल रहा था, बल्कि सब पे
कोई साधु बाबा बैठ के अपना भाषण सुना रहे थे। जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके बारे में कोई न्यूज, इसका मतलब जो है यहाँ का कोई वीडियो नहीं चला रहा है, कोई कवरेज नहीं कर रही है, यहाँ कोई तक मीडिया हम लोग कवरेज नहीं कर गाजीपुर रही है। यूपी उत्तर प्रदेश से प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। हमारी गाजीपुर से जितनी ट्रेनें आती थी, कल ट्रेनें जितनी थी, शाम को जो ट्रेनें थी उनको लिख दिया गया था नॉट रनिंग टुडे, और जो ट्रेन 12 घंटे में पहुंचा देती थी, हम लोग को 21 घंटा उस ट्रेनों को 9 घंटा 8 घंटा लेट कर दिया गया था। आप कहाँ से हैं भैया? मैं यूपी के गाजीपुर ज़िले से हूँ और मैं प्रोटेस्ट में आया हूँ और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का काम करूँगा मैं। और मैं बता दूँ कि प्रोटेस्ट हम सब के लिए है। अभिजीत भाई कोई पागल नहीं है जो अमेरिका से आकर हम सब के लिए थप्पड़ खा रहा है। हम लोग को उसके लिए खड़ा होना चाहिए। अगर आज नहीं खड़े होंगे तो वही तो, ये पढ़ने भी नहीं देते ना लोगों को, पढ़ने तो नहीं दे रहे इसलिए कि सब देशवासी हमारे जो भी हैं अनपढ़ रह जाए ताकि इन सब बातों को ना समझ पाए। हमारे यहाँ गांव में सरकारी स्कूलें चलती थी, सबको तोड़वा दिया गया है। गरीब कहाँ से पढ़ा पाएगा बताइए हमको? किसानी करता है, मजदूरी करता है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है। किसी तरह से 12वीं 10वीं पढ़ा करके वो आता है और ये अडानी अंबानी के फैक्ट्रियों में 10,000 पे 12,000 की नौकरी करता है, 12 घंटा खटने का काम करता है, फिर भी लोग नहीं जग रहे हैं। सरकार को यही चाहिए कि लोग मतलब सवाल ना पूछें, सरकार से सवाल मतलब न पूछे। सरकार का यही कहना है कि लोग उनसे सवाल ना करें, बस जो सरकार लागू कर रही है लोग उनको मतलब आंख बंद करके सर झुका करके मानते रहें। सरकार का यही कहना है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हो तो प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा और एक समय ऐसा आएगा कि सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सत्य बात है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे, गूंगी है, बहरी है, इन लोगों के उसमें 100% श्योरिटी तो है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये तो बैठना, इसको तो गद्दी पे बैठना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो अगर ये अच्छा इंसान होता तो इसको सोचना चाहिए कि मैं सब कुछ अच्छे से संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ये अपनी ये जो बागडोर है मैं किसी अच्छे इंसान के हाथ में सौंप दूँ। एक अच्छा आपके नज़र में देश को चलाने के लिए मतलब क्या करना चाहिए और मतलब किसको आप राजनेता के रूप में या फिर प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री बने कोई भी, लेकिन बात ये है ना कि वो देश के लिए अच्छा काम करे। हमें मोदी से भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो देश के जो बच्चे हैं, सबसे पहले आता है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। अगर इन चीज़ों में काम करे सरकार तो किसी को आपत्ति ही नहीं मतलब होगी। किसी भी पार्टी को लेकर के अंधभक्त नहीं बनना है। मतलब जो काम करेगी पार्टी या फिर जो भी सरकार काम करेगी उसको रखना है और जो काम नहीं करेगा उसको मतलब उखाड़ फेंकना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है ही। हमको किसी से न मोदी हमारा कोई है, कोई अन्य आएगा वो भी हमारा कोई नहीं, वो हमारा वही होगा। चाहिए हम मतलब सभी देशवासियों को कि हम पढ़े लिखे लोगों को गद्दी पे बैठाएं, सरकार में, केंद्र में लाएं, राज्य में लाएं, ताकि हमारे देश का विकास हो सके। और एक बात और है, किसी भी सरकार को आप बना दीजिए वोट देकर, तो ऐसा नहीं उसके मतलब भक्त मत बनिए। आप कहने का मतलब ये है, जब काम नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत हटाइए। आप चेंज करते रहेंगे तो देश का विकास होगा। ये तो दादागिरी चल रही है। तभी ना पाएंगे जब वो सुनेंगे, जब हमारी बातें नहीं वो सुन रहे हैं। इतने दिन से प्रोटेस्ट चालू है, लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं मैम, लोकतंत्र कोई नहीं समझ रहे हैं। प्रोटेस्ट इतने दिनों से चालू है, लोकतांत्रिक देश सुनना चाहिए। अगर एक अच्छा इंसान वो होता तो बात। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यहाँ पे मीडिया के थ्रू कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। मीडिया के थ्रू सिर्फ और सिर्फ मतलब यही आ रहा है कि फलाना जो है ये मतलब चाय आप पीजिए, ऐसे करेंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, यही सब देखने को मिल रहा है। मतलब मीडिया नहीं चला रही है। अमेरिका आज हमारे यहाँ प्रोटेस्ट में आप चेक कर सकते हैं, अपना भी फ़ोन निकाल कर आप चेक कर सकते हैं, किसी का नेटवर्क डाटा नहीं चल रहा है ताकि आप एक भी वीडियो पोस्ट ना कर पाएँ। चल ही नहीं रहा है, एकदम नहीं चल रहा है कि आप अपना वीडियो पोस्ट कर सकें, लोगों के बीच में इस संदेश को भेज सकें। ये इतना छल कपटी सरकार हमने जीवन में कभी नहीं देखा था सर। सच बात है, कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब अंग्रेज का शासन था तब तो चलिए हम लोग तो नहीं थे, लेकिन लिखा हुआ है जो देखा है वो तो जानते ही है ना। स्ट्राइक हुआ, गांधी जी अनशन पर बैठे थे, उनकी बात को भी तुरंत सुना गया। उनको क्या चाहिए उन्होंने आकर सुना। इंदिरा गांधी आई, उनके उसमें भी प्रोटेस्ट कितने दिन चला, ज़्यादा दिन तक नहीं चला। उन्होंने भी आकर बात किया और जो भी आम इंसान चाह रहा था भूख हड़ताल करी थी। इससे पहले भी अनशन में बैठे थे।
इंदिरा गांधी जैसे नेता इनके पिताजी को आके अनशन तोड़वाया था। और इस देश में ना जाने कितने लोग भूख हड़ताल पे बैठे, लेकिन लोग और दूसरी की सरकारें थी। सरकार की तो बात छोड़िए, अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता तो उसके पास जाता, पूछता कि हाँ भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये सरकार को आपसे कोई मतलब नहीं आपने है। वो देखा होगा कि जो 111 दिन कितना दिन वो बैठे थे अनशन पे, बस गंगा को साफ करने के लिए उन्होंने अंतिम सब अपना प्राण त्याग दिया। बाद में क्या बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, मोदी जी सॉरी। आए, अरे मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ, अरे दुख मरने क्या के हुआ? बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे तो यहाँ तक डर है कि सोनम वांगचुक सर को ले जाया गया है हॉस्पिटल में। मुझे यहाँ मैंने ऐसा कई केस देखा है, कोरोना काल में भी मैंने लोगों को मरते देखा है। मैंने अपने खुद मौसा जी को मरते देखा है, एक स्वस्थ इंसान को। तो मुझे यहाँ तक भी डर है कि सोनम वांगचुक सर को कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई ऐसी दवाइयाँ ना दी जाएँ जिनके बाद वो 6-7 महीने के बाद, साल भर के अंदर वो खुद बीमार होकर मर जाए। मुझे इस बात का भी डर है, क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है। हुआ था वो सही थे, उनकी वाइफ थी, सब कुछ सही था, तो उनको ले जाने की जरूरत नहीं। लेकिन वो हाई कोर्ट का आदेश था कि सोनम वांगचुक सर को उनका भूख हड़ताल तोड़वाया जाए, किसी भी तरह की विटामिन वगैरह दी जाए, ताकि उनका मतलब और जो तबीयत है वो खराब ना हो। तोड़वाया जाए, जो वो चाहते हैं पहले तुम वही वो कर लो, वो खुद तोड़ देंगे। हाई कोर्ट का आदेश था कि उन्हें भूख हड़ताल तोड़वाना, ठीक है सर। तो भूख हड़ताल तोड़वाने का ये कोई मतलब ऐसा नियम नहीं होता कि आप टांग के उठा कर लेकर चले जाओ, उनको घसीटते हुए लेके जाओ। उनके ऊपर तो खुद लगना चाहिए धारा किडनैपिंग का। आप ऐसे किसी को कैसे ले जा सकते हैं, बताइए ना। मेरे मर्जी के खिलाफ आप मुझे कहीं हॉस्पिटल में कैसे ले जाइएगा। लेकिन वो हाई कोर्ट का आदेश था, उसमें हाई कोर्ट का आदेश था, तो ऐसा आदेश का किस मतलब संविधान में लिखा है कि आप किसी को ऐसे जानवर की तरह लेकर जाइएगा, बताइए। नहीं, ये तो सही बात है कि उनको मतलब सफेद चादर की आड़ में। वीडियो में देखा, एबीपी न्यूज की एक मैम आई हुई थी, उसके बाद जब सोनम वांगचुक सर को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, उसके बाद एक मतलब एबीपी न्यूज वाली जो मैम आई थी, बोली कि सोनम वांगचुक सर को एकदम शांतिपूर्वक ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। अरे यार शर्म करो, मर जाओ डूब के कहीं। सत्ता के दलालों, सत्ता का खाने वाले और सत्ता के तलवा चाटने वाले मीडिया लोग, मर जाओ यार। जीना नहीं चाहिए आपको, मर जाना चाहिए। आपने देखा मतलब लोगों के अंदर कितना आक्रोश भरा हुआ है। लोग एकदम मतलब उनका खून खौल रहा है सरकार को, सरकार की नीतियों को लेकर के, सरकार के फैसले को लेकर के, सरकार के बिहेवियर को लेकर के। इतने लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी तक से कोई भी मतलब संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं। धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति को लेकर भी कोई मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो बाकी जो भी होगा यहाँ पे न्यूज़ हम आपके थ्रू पहुँचाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए द भारत माइक, और मैं हूँ सनी, कैमरामैन अमन के साथ। धन्यवाद।